बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अली, यूनिट नंबर 3 डायनामिक, लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन। टेंशन हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द बॉडी कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग। ये एक किस्म की फोर्स है जो स्ट्रिंग लगाता है किसी बॉडी के ऊपर जो उस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई बॉडी है जिसका वेट है वो कनेक्टेड है किसके साथ? किसी स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पे पुल्ली है तो पुल्ली के साथ, तो उसके ऊपर जो ये स्ट्रिंग इस पे ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेंशन। तो हम देखते हैं कि टेंशन क्या है। हम कहते हैं टेंशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इनका कोई डायरेक्शन होगा और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड। क्या टेंशन का डायरेक्शन उसी तरफ होगा जहाँ से वो जो आपके पास जिस जगह पे वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इसकी भी डायरेक्शन होगी। एंड इट मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑन दी स्ट्रिंग। और वो जो आपके पास ये स्ट्रिंग है इस पूरे के ऊपर टेंशन की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगी। देन हम कहते हैं मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के साथ जो बॉडीज कनेक्टेड हैं उनकी मोशन किस तरह से होती है? तो कुछ हमारे पास एग्जांपल है कि इसी तरह हम क्या करते हैं, हमने आम जिंदगी में देखा है कि जो बॉडीज कनेक्टेड होती हैं स्ट्रिंग के साथ। तो कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पुल्ली को दिखाया गया कि पुल्ली किस तरह होती है। अब हम पुल्ली के केसेस को डिस्कस करेंगे। केस 1 हमारे पास है, कहता है व्हेन टू बॉडीज मूविंग वर्टिकली ओवर ए पुल्ली। जब दो बॉडीज वर्टिकली एक पुल्ली के ऊपर, ये आपके पास पुल्ली है, इसके ऊपर दो बॉडीज क्या हैं? वर्टिकली मूव कर रही हैं। ये बॉडी क्या है? वर्टिकली मूव ओवर है पुल्ली। तो हम देखते हैं, हम कहते हैं कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुल्ली। जो हमारे पास पुल्ली है उसके ऊपर से दो बॉडीज m1 और मास 1 और मास 2 जो हैं उनको हमने क्या किया है? कनेक्टेड किया है एक ही स्ट्रिंग के साथ। और ये जो पुल्ली है ये क्या है? फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, सो दैट बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। अब फ्रिक्शनलेस है तो दोनों बॉडीज, एक m1 ऊपर जा सकता है, m2 नीचे की तरफ भी आ सकता है और ऊपर की तरफ, मीन्स ये दोनों मासेस क्या कर सकते हैं? इस पुल्ली के ऊपर मूव कर सकते हैं। इफ कंडीशन क्या कह रहा है? इफ m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर m1 जो है मास 1 वो क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है m2 से, देन बॉडी ए जिसका मास m1 है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी ए कहते हैं। कि ये जो है मूव्स डाउनवर्ड, ये किस तरफ जाएगी? नीचे की तरफ आएगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यकसा रफ्तार के साथ। एंड बी मूव्स अप विद द सेम एक्सेलेरेशन। जिस एक्सेलेरेशन से ये बॉडी m1 जो मास 1 नीचे आएगा उसी एक्सेलेरेशन से m2 कहाँ जाएगा? अपवर्ड मोशन करेगा। फोर्सेज ऑन ए, बॉडी ए के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? हम कहते हैं बॉडी ए के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे होंगे। कितनी फोर्सेस लगेंगी बॉडी ए के ऊपर? 2। फर्स्ट वन, वेट ऑफ द बॉडी। पहली चीज इसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स, वेट है जो कहाँ है? डाउनवर्ड। वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी?
टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। W1 जिसको हम कहते हैं, ये बॉडी A लेते हैं, 1 लेते हैं, इसको हम कहते हैं इसका वेट क्या होगा W1, और बॉडी B का W2 लेते हैं, तो W1 इज इक्वल टू m1g अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू m है, तो F को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं वेट क्या है, एक फोर्स है, तो m1 इंटू g। ये आपके पास वेट कहां पे लगेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। टेंशन इन स्ट्रिंग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और इस टेंशन की डायरेक्शन कहां पे होगी, हमेशा जो टेंशन स्ट्रिंग है वो जहां से कनेक्टेड है वहीं पे उसकी क्या होगी, उस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, तो टेंशन की डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड है। सिंस द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स मींस वेट W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। बॉडी नीचे आ रही है, क्यों, क्योंकि वेट ज्यादा है टेंशन से। अगर टेंशन ज्यादा होता तो बॉडी ऊपर जाती, बॉडी नीचे मूव करेगी मींस वेट ज्यादा है। सो द अनबैलेंस्ड फोर्स F1 ऑन बॉडी A इज गिवन बाय, हम टोटल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स हम कैसे निकालें, F1 इज इक्वल टू W1 माइनस टेंशन। अगर हम W1 में से टेंशन को माइनस करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो हम कहते हैं W1 इज इक्वल टू m1g। सो द अबव इक्वेशन बिकम, ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, F1 किसके इक्वल है, m1a, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया m1a इज इक्वल टू W किसके इक्वल है, m1 इंटू g माइनस t टेंशन। तो हम देखते हैं कि बॉडी B है, उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रही हैं, उसके ऊपर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो वेट ऑफ द बॉडी, जो हमने कहा है बॉडी B के वेट क्या है, W2 इज इक्वल टू m2g, और वो कहाँ पे किस तरफ डायरेक्शन होगी उसकी वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड, टेंशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड, वेट की डाउनवर्ड। सिंस द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड मींस W2 इज स्मॉलर देन टेंशन। अब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो हम कहते हैं टेंशन इस बॉडी के जो है इसके अंदर ज्यादा है बॉडी के वेट से। सो द अनबैलेंस्ड फोर्स F2 ऑन अ बॉडी B इज गिवन बाय F2 इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट हम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma एंड W2 इज इक्वल टू m2g। W2 किसके इक्वल हो जाएगा, m2g। सो द अबव इक्वेशन बिकम्स, F की जगह हम क्या पुट करेंगे, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। देन हमें फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग। क्या अब इस स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, हम कहते हैं टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन वी नीड टू एलिमिनेट t फ्रॉम अबव इक्वेशन। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम क्या कहते हैं, t को रिमूव करनी पड़ेगी इन इक्वेशन में। सो एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने पिछली स्लाइड्स में जो है इक्वेशन 1 भी ड्राइव की, यहाँ रहे आपके पास m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, आपके पास सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर ड्राइव किया, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टेंशन। तो हम राइट साइड जो है आपस में ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड को आपस में ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t टेंशन। सेकंड इक्वेशन थी m2a माइनस प्लस mt माइनस m2g। तो हमने राइट साइड को आपस में ऐड किया, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टेंशन प्लस टेंशन माइनस m2g। तो यहाँ पे प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ से
एक्सेलेरेशन दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर, इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर g जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कॉमन था उसको हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या आया, हम यहाँ से एक्सेलेरेशन को कॉमन लिया है, तो ये इधर एक्सेलेरेशन का मल्टीप्लाई इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो हम कहते हैं a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या है, एक्सेलेरेशन की जो आपके पास स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस है उसकी फार्मूला ड्राइव हो गया। अब हम देखते हैं कि इसी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन कितना प्रोड्यूस होता है, हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन दी स्ट्रिंग। जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। टू फाइंड टेंशन वी नीड टू एलिमिनेट ए, यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन को एलिमिनेट करना होगा फ्रॉम अबव इक्वेशन। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, m2a इज इक्वल टू m2g, टेंशन माइनस m2g। इसको डिवाइड करेंगे m1a और m1g माइनस t। इसके साथ इक्वेशन 1 के साथ हमने क्या किया, 2 के साथ हमने 1 को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से a दोनों के अंदर था तो डिवाइड में कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, m1 डिवाइडेड बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 विच इज इक्वल टू टेंशन माइनस ये सेम रहा m2g डिवाइडेड बाय m1g माइनस टेंशन। तो हम कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे जो m था वो इस इक्वेशन के साथ जाके मल्टीप्लाइड होगा और जो ये इक्वेशन है डिवाइड में ये टर्म्स जाके इधर m2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो m1 किसके साथ मल्टीप्लाई, t माइनस m2g विच इज इक्वल टू m2 m1g माइनस टेंशन। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, m1t माइनस m1 m2 इंटू g विच इज इक्वल टू m1 और m2 इनके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई इंटू g माइनस m2 इंटू t। तो हम जो सेम टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। m1t यहाँ पे जो माइनस का था इधर आगे प्लस का हो गया, प्लस m2t विच इज इक्वल टू m1 m2g। यहाँ पे माइनस था ये टर्म, हम उस साइड पे लेके गए तो प्लस का हो गया m1 m2 इंटू g। तो यहाँ से हमने t को कॉमन ले लिया, इन दोनों के अंदर t कॉमन था तो हमने कहा t m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g क्या हो गया ट्वाइस ऑफ m1 m2 इंटू g। तो ये टर्म जो है t के साथ मल्टीप्लाई होगा, उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या टेंशन की ड्राइव होगी, t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास फर्स्ट जो केस है फुल्ली का हमने इसको समझने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।